लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल की क्लास में हम फलन और फलन के प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा भी था कि ये पढ़ के आएंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 है वो फलन के प्रकार जो हमने बताए थे उन उन पर ही आधारित है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें भी देखिए एकाकी और देखिए क्या करा आच्छादक, एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए फलन, सबसे पहले हमने फलन क्या बताया था आपको। फलन क्या होता है, हमारा एक प्रकार का संबंध ही होता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें प्रांत के जो क्या होते हैं, सभी अवयव का जो सह प्रांत में एक हमारा अद्वितीय जो है प्रतिबिंब जो है विद्यमान होता है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ये ऐसे होता है, एफ ए टू बी हमारा क्या होता है, फलन होता है, ठीक है। फलन के हमारे टाइप क्या क्या होते हैं, चार हमने टाइप बताया आपको, एक दो तीन और चार। सबसे पहले हमने क्या बताया था, एकाकी। और एकाकी को हम एकाकी फलन, और एकाकी फलन को हम कहते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वन वन मतलब एक का एक, मतलब क्या। देखिए जो दूसरा हमारा, चलिए बहुएकी पहले लिख लेते हैं। बहुएकी, बहुएकी फलन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा था आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और चौथा हमारा था अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है। ये हमने चार जो है आपको फंक्शन के टाइप बताए थे, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है इन्हीं पर हमारी आधारित है। हमने आपसे ये कहा था कि हमने क्या पढ़ेंगे, हम इन दो में से क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। अगर हमारा कोई फलन एकाकी नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब एकाकी नहीं है तो हमारा बहुएकी हो जाएगा। तो हम अच्छे तरह से हमने इसको पढ़ा था, हालांकि परिभाषा और इसके बारे में भी हमने बता दिया था, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए क्या है, आच्छादक और अंताक्षेपी फलन। तो आच्छादक को हमने बताया था अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यदि हमारा कोई फलन आच्छादक नहीं है तो हम कह सकेंगे हमारा फलन कैसा होगा, अंताक्षेपी फलन होगा, ठीक है। तो देखिए, जब एकाकी और बहुएकी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रांत को देखते हैं, और इसमें क्या करते हैं आच्छादक, और इसमें क्या करते हैं हम सह प्रांत को देखते हैं, ठीक है। इनको देखते हुए हम सिद्ध करते हैं कि हमारा फलन एकाकी है, आच्छादक है, मतलब इस तरह का करता है। अगर हमारा देखिए इन दोनों में से कोई फलन एक होगा और इन दोनों में से एक फलन होगा, मतलब दोनों में से एक कंडीशन को फॉलो करेगा, इधर दोनों में से एक कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हमारा इस तरह जो है हमने आपको चार टाइप्स बताए थे, ठीक है। अब देखिए इस पे हम आधारित एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1.2, और 1.2 में पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1/x दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है। और लिखा है परिभाषित जो है फलन, हमारा ये फलन है आर नॉट टू आर नॉट। यहाँ पे चाहे तो शून्यतर लिख लेंगे। क्या है, शून्यतर, शून्यतर। अब देखिए शून्योत्तर क्या होता है, शून्योत्तर वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, आर स्टार मान लीजिए या नॉट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या होता है, ऐसी वास्तविक संख्या है जिसमें हमारा क्या हो, जीरो सम्मिलित नहीं होता, ऐसी संख्या हमारी शून्योत्तर संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यदि आर स्टार को यन में। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। मतलब क्या है कि इस वाले फंक्शन को हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले तो एकाकी सिद्ध करना है, और दूसरे नंबर पे हमें क्या सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमसे कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है यदि प्रांत आर स्टार को यन में बदल दिया जाए। अब देखिए प्रांत हमारा क्या होता है, जब भी हम फंक्शन को इस तरह से लिखा होता है एफ ए टू बी, ठीक है, ए टू बी अगर लिखा होता तो जो पहली बार लिखा होता है इसको बोलते हैं प्रांत, ठीक है। ये हमारा प्रांत होता है, और ये हमारा क्या होता है, सह प्रांत होता है, ठीक है। ये हमारा प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि आर स्टार को यन में बदल दिया जाए तो सह प्रांत पूर्ववत। मतलब क्या है,
जो दूसरा पहला हमारा प्रांत है इसको यन में बदल दिया जाए और जो दूसरा हमारा पार्ट है उसको सेम आर स्टार रख दिया जाए, तो हमारा फलन जो है इसका परिणाम क्या होगा ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है मुझे, दिया है, क्या दिया है, ये एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1 बटे में दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, और हमें फलन दे रखा है एफ सच दैट एफ स्टार टू कितना दे रखा है, एफ स्टार दे रखा है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि फलन कैसा है, एकाकी और आच्छादक है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फलन को एकाकी करेंगे, और एकाकी के लिए मैंने बताया था जब हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि कैसे सिद्ध करेंगे एकाकी है। तो सबसे पहले लिखेंगे एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। अब देखिए एकाकी के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना x1 कामा x2, x1 कामा x2 हमारा किस में बिलोंग करनी चाहिए, प्रांत में, मतलब आर स्टार में बिलोंग करना चाहिए। आर स्टार का मतलब क्या है कि ये हमारा एक शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब हम इसमें जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो के अलावा सारे नंबर इसमें हमारे आ जाएंगे। अब देखिए x1 कामा x2 है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था आपको, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एफ एक्स वन बराबर हम करेंगे एफ एक्स टू के। ठीक है, अब देखिए एक्स वन क्या है, ये मैंने माना है दोनों चीजें। अब देखिए एक्स वन, यहाँ पर जब एक्स वन करेंगे तो 1/x1 आ जाएगा और 1 यहाँ पर x2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे और हमारा क्या आ जाए, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए, इसका मतलब एकाकी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब एकाकी की कंडीशन को फॉलो करा, लिखेंगे अतः फलन कैसा है हमारा, एकाकी है। फलन कैसा है हमारा, एकाकी है। तो पहली बात देखिए यहाँ पर हमारी प्रूव्ड हो गई है, यहाँ पे कह रहा था एकाकी और हमने दिखा दिया हमारा कैसा है, फलन एकाकी है। अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है, आच्छादक के लिए। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आच्छादक के लिए। अब देखिए आच्छादक के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले माना बाई बराबर, हमने क्या माना, एफ एक्स। जो एफ एक्स को बाई के बराबर मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1/x है, तो यहाँ से हमारा बाई का मान क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। इसका मतलब x का मान हम निकालें यहाँ पे तो 1 हमारा कितना आ जाएगा, बाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे इसमें क्या दे रखा, यदि हम बाई का यहाँ पर कोई भी मान रखें, ठीक है, जीरो को छोड़कर, भाई जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखाया कि शून्योत्तर। ठीक है, शून्योत्तर का मतलब है इसमें हमारा जो भी नंबर होगा वो शून्य इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक लेते तो सारे ऋणात्मक वास्तविक संख्या आ जाती है, ऐसे इसमें क्या होगा, हमने शून्य छोड़ दिया, बाकी ऋणात्मक धनात्मक दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्य को हमें नहीं लेना है। ठीक है, बाई नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, अब देखिए शून्य के अलावा हम कोई भी यहाँ पे नंबर लेंगे जो कि हमारा जो आर नॉट में है। ठीक है, आर नॉट में मतलब कोई भी हमारा जीरो के अलावा रियल नंबर कोई भी है, तो हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक रियल नंबर ही मिलेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा फलन कैसा है, आच्छादक है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा, देखेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने पहले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सह प्रांत के, चूंकि
सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारे प्रांत में क्या है, विद्यमान है। प्रांत में विद्यमान है तो लिखेंगे अतः फलन कैसा है, आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। तो दोनों बातें हमारी सिद्ध हो गई, फलन एकाएकी भी हो गया और हमारा फलन आच्छादक भी हो गया। अब देखेंगे इसे एक बार हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कैसे हमारा, देखिए जैसे दो हमारे पास ये सेट हो गए और इसमें एक x हो गया और ये हमारा y हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, ये f हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट y बराबर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। y बराबर हमने क्या लिया, 1 ले लिया या 2 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी ले लेंगे, -1 -2, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि सभी बाकी रियल नंबर आ जाएंगे हमारे। अब जैसे ही हमने देखिए y बराबर 1 लिया तो इसका मतलब हमें x का मान कितना मिलेगा, x का मान हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा, 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 1/-1/2। मतलब हमारे सह प्रांत के जितने भी हमारे अवयव होंगे उन सभी अवयवों का हमारा पूर्व प्रतिबिंब किसमें, x में विद्यमान होगा। यही हमने आच्छादक के लिए बताया था। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या था, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमारा कह रहा था यदि हम क्या करें, प्रांत की जगह पे क्या करें, हम प्रांत की जगह पे हम नेचुरल नंबर कर दें, ठीक है। प्रांत की जगह पे क्या करें हम, देखिए क्या लिखा, प्रांत आर स्टार में यन में बदल दिया जाए। इसका मतलब प्रांत की जगह पे हम यन कर दें और सह प्रांत हम सेम जैसा लिखा वैसा लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, तो परिणाम सत्य होगा या नहीं होगा ये हमें बताना है। तो सेम देखिए वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल जैसा आपको करना था, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट को इसको हम इरेज करके सेम कंडीशन, पहले हम इसको हटाएंगे और ये हमारा देखिए इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला आपका पार्ट हुआ, अब दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यन कर लिया। अब देखिए एकाकी के लिए हमें यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पर क्या करिए, यन कर लीजिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर यन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, सेम वैसे ही आएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। fx1 बराबर fx2 करेंगे, 1/x1 बराबर 1/x2, मतलब x1 बराबर x2। अतः हमारा फलन कैसा होगा, एकाकी तो होगा, ठीक है। अब फर्क पड़ेगा कहाँ पे हमारा, जब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे तब पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। आच्छादक के लिए अब देखिए आच्छादक के सबसे पहले हमने बताया था y बराबर fx मानेंगे। जब y बराबर fx मानेंगे इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हमारा हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ऐसा कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा y बराबर कितना यहाँ से आ जाएगा, y बराबर है x बराबर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, देखिए क्या है हमने जो हमारा देखिए
प्रांत तो हमें क्या आना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्रांत हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जो सह प्रांत हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा शून्योत्तर वास्तविक संख्या होना चाहिए, मतलब आर को छोड़कर जितनी भी हमारी वास्तविक संख्या है वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि हम क्या कहें, यदि हम यहाँ पर y बराबर यदि 2 ले लें, यदि y बराबर हम क्या करें यहाँ पर 2 ले लें, इसका मतलब x का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। यदि हम y का मान 1/2 ले लें, 2 ले लें तो x का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारा क्या है, 2 हमारा देखिए रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन 1/2 हमारा x का मान जो है क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। तो 1/2 हमारी कैसी है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे, चलिए क्या लिखेंगे, क्योंकि सह प्रांत के सभी अवयव, ठीक है, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब जब नहीं है तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने y बराबर यहाँ पर क्या लिया, मैंने 2 ले लिया, जो कि हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, y हमारा क्या है, रियल नंबर है। यदि हम y बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर x का मान हमें कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब देखिए x हमारा क्या है, प्रांत है, प्रांत हमारा आना क्या चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। x हमारा क्या नेचुरल नंबर है, x हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेकिन, ठीक है, इसलिए हमारा ये फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, जैसे 2 हमारे ये सेट हो गए, एक में है x और एक में y, इसमें क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और इसमें रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 1/1 रहेगा, इसका 1/2 होगा, इसका 1/3 होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। तो ये हमारा चित्र के माध्यम से इस तरह से होगा। तो इस तरह हमारा देखिए क्या था, यदि हमारा फलन R2R था तो हमारा फलन कैसा था, एकाकी और आच्छादक था। यदि हम फलन हमारा नेचुरल नंबर 2 R0 था, इसका मतलब यहाँ पे हमारा फलन कैसा आया, एकाकी आया है लेकिन आच्छादक हमारा नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 2 है और 2 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित फलनों को एक तथा आच्छादी गुणों की जांच करनी है, ठीक है। सेम जैसे क्या करना है, मुझे बताना है कि कौन सा फलन एक और आच्छादी है, मतलब 1 और आन2 की कंडीशन दिखाना है कि कौन कौन ये है। तो पहला इसमें देखिए दूसरे का हम करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का हमारा पहला है। और पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें फलन दे रखा है एफ एन टू एन, ठीक है। एन हमारा किसको प्रदर्शित करता है, एन हमारा प्रदर्शित करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो एफ एक्स टू एक्स, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ये फलन हमें दे रखा है एफ एन टू कितना दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फलन है। तो सबसे पहले लिखेंगे फलन है, सबसे पहले लिखेंगे एकाकी के लिए, अब देखिए एकाकी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी के लिए अब एकाकी में क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या करेंगे, x1 कामा x2 हमारा किस में होना चाहिए, n में होना चाहिए। जब x1 x2 अगर n में है तो माना एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एफ x2 हो जाएगा,
ठीक है, ये एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, और एकेकी के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एक्स वन बराबर ये एच टू अगर आता है तो हमारा एकेकी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वन बराबर एक्स टू करेंगे तो यहाँ पर जब रखेंगे इसका मतलब एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब एक्स वन का स्क्वायर करेंगे, इनको हटाएंगे तो आपस में क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वर्ग का साइन स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, मुझे प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, वो बात क्या है, क्योंकि हमें लेना है नेचुरल नंबर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए ये प्रांत भी हमारा नेचुरल नंबर है और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या की बात ही नहीं हो रही। जब ऋणात्मक संख्या की बात नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे धनात्मक चिन्ह को। यहीं पर अगर जो है हमारा जो फंक्शन होता R2R होता, फंक्शन कैसा होता, R2R होता, तब हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन लेते, क्योंकि जो हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव साइन को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए x1 बराबर हमारा x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एकेकी की कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो लिखेंगे अतः फलन कैसा है, एकेकी है। फलन कैसा है हमारा, एकेकी है। अब एकेकी तो आ गया, दूसरा हमें सिद्ध करना है आच्छादी के लिए। ठीक है, दूसरा सिद्ध क्या करना, आच्छादी के लिए लिखेंगे, आच्छादी या आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब देखिए आच्छादक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, इसमें y बराबर हम क्या करेंगे, एफ एक्स मानेंगे। तो y बराबर जब एफ एक्स मानेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y की घात 1/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब हम y का मान कोई भी हम नेचुरल नंबर ले लें, जैसे हम 2 ले लें, ठीक है, कोई भी हमने नेचुरल नंबर 2 ले लिया, इसका मतलब x का मान आएगा 2 की घात 1/2। इसका मतलब क्या आएगा, √2। अब देखिए √2 हमारी क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। इसका मतलब जो आच्छादक की कंडीशन है वो यहाँ पर हमारी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे प्रांत में मतलब सभी विद्यमान नहीं है, तो अतः हमारा फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, फलन क्या है हमारा, आच्छादक नहीं है। अब जब आच्छादक हमारा नहीं आया है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा आच्छादक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से जैसे हम क्या लिया, मैंने y बराबर हमने क्या करा, y बराबर मैंने 2 ले लिया और 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से हमें जब y बराबर 2 लेंगे तो x का मान हमें कितना मिलेगा, √2, और जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कंप्लीट हुआ। तो हमारा क्या है, एकेकी तो ये आया है, लेकिन हमारा क्या है, आच्छादक हमारा नहीं आया है। ठीक है, कैसा आया, आच्छादक हमारा नहीं आया है। ठीक है, तो एकेकी हमारा आया है यहाँ पे। अब देखिए सेम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एफ एक्स का मान हमें सेम दे रखा है एक्स स्क्वायर, और क्या दे रखा, अब की जो फलन दे रखा है वो जेड टू जेड हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है, जेड, या तो इसको जेड से लिखते हैं, या हमने या इस
चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा है क्वेश्चन दूसरे का, ये दूसरा। अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसमें फलन दे रखा है जेड टू जेड दे रखा है, जेड टू जेड, और जेड हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। अब देखेंगे एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, ठीक है। आप देखिए एकाकी के लिए देखेंगे। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 कामा x2 हमारे किस में होना चाहिए, z में होना चाहिए, और मानेंगे, क्या माना मैंने, एफ x1 बराबर हमने माना एफ x2 माना, एफ x1 बराबर जब x2 मानेंगे तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम x1 बराबर प्लस माइनस के x2 लेंगे, ठीक है। हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें x1 बराबर x2 लिया था, यहाँ पर हमने x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिया। प्लस माइनस यहाँ पर क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो फलन है हमारा वो क्या है, जेड टू जेड है। जेड टू जेड में क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हमारे और निगेटिव नंबर इसमें सभी आ जाते हैं, तो इसमें हमारे दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी, एक तो पॉजिटिव भी होगी और क्या होगी हमारी निगेटिव भी, दोनों संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम लेंगे x1 बराबर हम प्लस माइनस के x2 लेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने आपको बताया था जब हमारा x1 बराबर के x2 आएगा, मतलब प्लस के आएगा, चाहे इसके अलावा माइनस आता है या कुछ भी आता है, तो इसका मतलब हमारा फलन कैसा होगा, एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन कैसा है हमारा, एकाकी नहीं है। फलन हमारा कैसा है, एकाकी नहीं है। और नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा x1 बराबर x2 हमारा नहीं आया है। अब जब हमारा एकाकी नहीं आया तो सबसे पहले इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे जैसे हम x1 बराबर हमने 1 ले लिया और x2 बराबर हमने क्या ले लिया, ठीक है, x1 बराबर 1 ले लिया और x2 बराबर हमने -1 ले लिया, ठीक है। x1 बराबर तो अब हम करेंगे एफ एक्स वन बराबर हम करेंगे एफ एक्स टू करेंगे, ठीक है। एफ x1 बराबर हम क्या करेंगे, एफ x2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, एफ x1 बराबर एफ x2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब x1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, मतलब 1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, x1 और x2 हमारे दोनों नंबर हमने अलग अलग लिए, ठीक है। हमने दोनों नंबर क्या लिए, अलग अलग लिए, मतलब यहाँ पर हमारा देखिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2 का, लेकिन यहाँ पर हमारा एफ x1 बराबर एफ x2 आ गया। इसका अब देखिए एकाकी जब होता, जब हमारा x1 और x2 क्या आना चाहिए, सेम आते यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा हम लिखेंगे आच्छादक के लिए, और नहीं तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, जैसे जैसे हमारे पास दो सेट हैं, क्या है, एक हमारा एक्स हो गया और एक हमारा इसमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, ठीक है, प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम एक लेंगे तो हमारा इसका एक का स्क्वायर क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। एक का स्क्वायर क्या मिला, एक मिला। अब देखिए जब हम -1 लेंगे तो यहाँ पर जब -1 का हम जब स्क्वायर करेंगे, तो जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोबारा देखिए क्या मिलेगा, एक मिलेगा। अब देखिए 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक का एक से होगा, ये प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया, कि नहीं, 2 के प्रतिबिंब हमारा क्या एक ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन आती है वो मैनी वन की कंडीशन होती है। इसका मतलब ये हमारा प्रतिबिंब का फलन कैसा है, एकाकी नहीं है, कैसा है, बहुएकी है, ठीक है। यहाँ पर 2 के जो हमारी 2 हैं प्रांत के जो अवयव हैं उनका जो हमारा इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, एक मिल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को, एकाकी की कंडीशन को यहाँ हमारी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए।
अब देखिए आच्छादक सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना बाई बराबर हम क्या मानते हैं, एफ एक्स के मानते हैं। बाई बराबर जब एफ एक्स माना, इसका मतलब क्या है, जो हमारा बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या मान हो जाएगा, अंडर रूट बाई के प्लस माइनस अंडर रूट कितना में हो जाएगा, बाई हो जाएगा। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट बाई हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या, जब हम बाई का मान कुछ भी लेंगे, यहाँ पर बाई का मान सपोज दैट मैंने क्या लिया, दो ही ले लिया। अब जब हम बाई का मान यदि हम 2 लेंगे तो हमें x का मान क्या मिलेगा, प्लस माइनस के 2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्लस माइनस के 2 मिलेगा। अब देखिए जब प्लस माइनस के 2 मिलेगा, हमें आना क्या चाहिए, हमारा इंटीजर, और प्लस माइनस के 2 हमारा क्या इंटीजर है, इंटीजर हमारा नहीं है। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः कैसा है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो उदाहरण देखेंगे, जैसे हमने बाई बराबर लिया 2, जो कि हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर x का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, जो कि हमारा जेड में नहीं होगा। और इस तरह हमने क्या करा, दूसरा वाला कंप्लीट किया। ठीक है, इसका दूसरा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखेंगे हम तीसरा, इसका देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त जो क्या दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है। ठीक है, रियल पार्ट टू रियल पार्ट हमारा दे रखा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तीसरा वाला है, तीसरा क्या है, ये एफ एक्स बराबर, हमें देखिए एफ एक्स सब में एक्स स्क्वायर ही दे रखा है, बस इन क्वेश्चनों में चेंज क्या है, हमारा फलन चेंज है। अब इसमें जो है फलन क्या दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है, एफ आर टू आर दे रखा है। लिखेंगे एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, अब देखिए एकाकी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी के लिए x1 कामा x2 हमारे किस में है, आर में है, और मानेंगे यहाँ पर एफ x1 बराबर क्या मानेंगे, एफ x2 के मानेंगे। जब एफ x1 बराबर x2 के मानेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एफ x1 बराबर प्लस माइनस के x2 आएगा। अब देखिए प्लस माइनस साइन यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें क्या ले, यहाँ पे हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अतः एकाकी नहीं है, अतः एकाकी नहीं है हमारा। ठीक है, एकाकी हमारा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या मिलेगा, 2 प्रतिबिंब मिलेंगे हमें। ठीक है, किन्हीं 2 के क्या मिलेंगे, 2 जो प्रांत के अवयव हैं, 2 प्रांतों के अवयव का एक हमें उसमें सह प्रांत में इसका प्रतिबिंब मिलेगा। दूसरा देखिए, चाहे तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई 2 जो है सेट है एक्स कामा बाई, या एक्स बाई बराबर एफ एक्स होता है ये। ठीक है, और ये हमारा फलन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 1 और -1 लेंगे तो इसका जब अगर हम इमेज निकालेंगे तो हमें इमेज क्या मिलेगी, इसकी इमेज क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब 1 और -1 की इमेज ए मिलेगी। ये कंडीशन हमारी क्या है, मैनी वन की है, एक एकी की कंडीशन हमारी ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए आच्छादक के लिए देखेंगे, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए अब देखिए सबसे पहले बाई बराबर क्या करते हैं, एफ एक्स करते हैं, और यहाँ से हमारा बाई का मान जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स का मान हमारा क्या आएगा, एक्स बराबर
यक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट बाई, या बाई की घात 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम बाई का मान यदि 2 लेंगे तो जो है यक्स के मान हमें प्लस माइनस 2 मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्लस तो जो है हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए आच्छादक के लिए 1 1 की कंडीशन कम मिलेगी। इसमें क्या है, अब देखिए प्लस भी संख्या हमारी रहेगी और माइनस भी रहेगी। इसमें लिखेंगे अतः 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 सह प्रांत के सभी अवयव, ठीक है, सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा क्या होता है, सबके लिए सभी कंडीशन के लिए फॉलो होना चाहिए। जैसे हम y बराबर क्या ले लें, -2 ले लें, जो कि हमारा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, एक रियल नंबर होगा, निगेटिव रियल नंबर है। यहाँ से हमारा x का मान आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस के अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस के अंडर रूट 2 जो कि हमारा रियल नंबर नहीं होगा, ये हमारा कैसा होगा, काल्पनिक नंबर हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पे अंडर रूट 2 लेते तो हमें x का मान देखिए प्लस का और माइनस का अंडर रूट 2 दोनों मिलता। ठीक है, लेकिन माइनस की कंडीशन पे इसको यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो फलन कैसा होगा, वो आच्छादक हमारा फलन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 3 कंप्लीट कर लिया। अब चौथा वाला देखेंगे। चौथा क्या है हमारा, चौथे में देखिए अब चेंज हो रहा है, एफ एक्स का मान हमें क्या दे रखा है, x³ दे रखा है, और एफ फंक्शन दे रखा है n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब देखिए एकाकी के लिए क्या करेंगे, एकाकी के लिए क्या करेंगे, x1 कामा x2 हमारा क्या है, x1 कामा x2 हमारा n में है। जब x1 कामा x2 हमारा n में है, इसका मतलब क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे। माना fx1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा fx2 होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू, तो यहाँ पर x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे वो कंडीशन आ रही थी प्लस माइनस की, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होगी क्योंकि क्यू वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x1 बराबर क्यू, यहाँ पर क्यू है, क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही संख्या क्यू, जैसे 2 का क्यू करेंगे 8 का होगा। ठीक है, और किसी संख्या का जैसे -2 आ गया तो -2 का अगर क्यू करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, ये वर्ग में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे, जैसे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा 4 आएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे लगा है क्यूब। ठीक है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, x1 बराबर x2 है। तो लिखेंगे अतः फलन कैसा है हमारा, एकाकी फलन एकाकी है। ठीक है, फलन हमारा कैसा हो गया, एकाकी है। अब दूसरा क्या लिखेंगे, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए। अब देखिए आच्छादक के लिए बाई बराबर, सबसे पहले क्या करते हैं, बाई को एफ एक्स के बराबर करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना बाई बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स के बराबर हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स के बराबर दे रखा है x³ मतलब बाई बराबर हमारा हो गया x³। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, बाई की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाई बराबर हम कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 2 ले लेते हैं, 2 या 3 कोई भी ले लीजिए। अब देखिए x का मान कितना आएगा, 3 की पावर 1/3। अब 3 की पावर 1/3 हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब 3 की पावर 1/3 हमारा क्या होगा, प्रांत में नहीं होगा। जब प्रांत में नहीं होगा, इस आच्छादक की कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी। लिखेंगे क्योंकि सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब
का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। और जब नहीं है तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। यदि y बराबर हम मान लेते हैं 3, जो कि हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ से हमारा निकालेंगे, लेकिन x बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/3, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करे, 4 क्वेश्चन करे हैं यहाँ पर, और एक क्वेश्चन सेम बिल्कुल बचा है, जैसा हमारा सेकंड वाला था वैसा ही हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फिफ्थ है। बस यहाँ पर एफ का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो हमारा ये देखिए क्या है, एकाकी तो आएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, एकाकी तो आएगा, लेकिन आच्छादक नहीं आएगा। सेम जैसे मैंने ये फोर्थ वाला करा, सेम फिफ्थ वाला होगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एकाकी के तो आएगा, लेकिन आच्छादक हमारा नहीं आएगा। तो ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक है, ये रहेगा होमवर्क में। और आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। ये देखिए पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा कठिन लगता रहेगा। ठीक है, आप रिवीजन करते जाइए, जो भी पढ़ाया जाए पीछे पढ़कर आएंगे, आराम से अच्छे से धीरे धीरे समझ में आता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।